नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि IFMS 3.0 जो पोर्टल है उसके माध्यम से एम्प्लॉय का सैलरी बिल प्रोसेस कैसे होता है और एज ए DDO के रूप में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य SSO यानी कि IFMS 3.0 पर करने हैं, जिसके माध्यम से फरवरी माह का वेतन आसानी से पे किया जा सके। एज ए DDO के रूप में आपको सबसे पहले SSO के माध्यम से IFMS 3.0 पर लॉगिन होना है। लॉगिन होंगे तो आज आप एज ए DDO के रूप में काम करेंगे तो वर्क स्पेस के माध्यम से ही करेंगे और आपकी खुद की जो आईडी है इसका काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के माध्यम से करेंगे। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है वो अभी तक एक्टिव नहीं हो पाई है और आपको वर्क स्पेस के माध्यम से ही कार्य करना है। तो वर्क स्पेस के माध्यम से कार्य पे इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप जिस स्कूल के विद्यालय के DDO हैं तो वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। आप किसे चयन करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने ये पहला ही किया HO को, उसके बाद में यहाँ से आप नीचे देखोगे कि डिस्बर्समेंट इंजन, और इसी के माध्यम से हमने देखा था कि प्रत्येक कर्मचारी को, आपकी DDO आईडी के प्रत्येक कर्मचारी को आपने एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के अंतर्गत इन सबको वेरीफाई कर दिया होगा और वेरीफाई हो गई हैं तो वो अब सैलरी जब बनेगी उसमें सभी को शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिस्बर्समेंट इंजन पे आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद में आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे टैब यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे हमने देखा था कि एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन आप कर चुके हैं, इसके अलावा अभी कोई भी डेटा है वो एडिट नहीं हो पा रहा है, इससे आगे आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बात रहती है कि बिल्स की। अब आता है दूसरा सेक्शन बिल, और बिल्स के माध्यम से आपको ये देखना है कि सैलरी बिल जो है इसको आपको प्रोसेस कैसे होने वाली है। सैलरी प्रिपरेशन, सैलरी प्रिपरेशन में आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो स्टार्ट सैलरी, जिनकी सैलरी आपने स्टॉप कर रखी है उसकी सूची यहाँ पे दिखाई देगी और उन कार्मिकों के डेटा जाएंगे जिनकी सैलरी स्टॉप हो रखी है, या तो उनकी मृत्यु हो रखी है या फिर वो रिटायर्ड हो रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके नाम अगर आ रही हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कि उनकी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट सैलरी भी आ जाएगी, और स्टॉप करना चाहते हैं किसी सैलरी को तो यहाँ स्टॉप सैलरी में जाके आप कर सकते हैं। प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे आप एम्प्लॉय की सैलरी को वैलिडेशन कर सकते हैं। उसके बाद में 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑटो सैलरी प्रोसेस, क्योंकि सैलरी का प्रोसेस है वो पे मैनेजर की तरह ही ऑटो प्रोसेस ही होने वाला है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सैलरी अपने आप प्रोसेस हो जाएगी। और उन कर्मचारियों की सूची यहाँ पे आएगी जिनकी ऑटो सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप यहाँ पे मैनुअल भी सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पिछले महीने का कोई बिल है उसे आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ऑटो सैलरी प्रोसेस, ऑटो सैलरी प्रोसेस में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ये देखना है जैसे मंथ में जैसे हम देखते हैं फरवरी 2024, और ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लिया, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो सर्च करेंगे तो अभी कोई भी बिल है वो प्रिपेयर नहीं हुआ है तो यहाँ पे उसकी कोई भी सूचना यहाँ पे शो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बिल प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद में आपका क्या काम होगा, यहाँ पे बिल शो होने लगेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखे हैं, बिल नंबर यहाँ आ जाएंगे, रेफरेंस नंबर, ग्रुप का नाम, बजट हेड, सैलरी प्रोसेस स्थिति, और ग्रोस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना है, और पे मंथ कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट है वो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना जब यहाँ पे कोई बिल शो होने लगेगा। यहाँ पे रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो इनर आउटर वगैरह सारे शो होंगे, ये आपको यहाँ से वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करोगे तो उसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको यहाँ से ट्रेजरी फॉरवर्ड करने हैं। इसके अलावा भी कई स्थिति में आप देख सकते हैं, जैसे बिल स्टेटस, यहाँ से आप देख सकते हैं। बिल स्टेटस देखना चाहो तो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर लगा के या डेट वाइज भी देख सकते हैं। MIS रिपोर्ट में भी आप कुछ रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे सैलरी स्लिप निकालनी हो
और फॉर्म नंबर 16 निकालना हो, GA 55 निकालना हो, सैलरी कंपैरिजन रिपोर्ट निकालनी है, या फिर एम्प्लॉय का लेजर निकालना है, या फिर 24Q निकालना है, तो भी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा आपको ऑथराइजेशन में आप एज ए DDO अथॉरिटी डिक्लेरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। और सेक्शन में सैलरी सेक्शन के अंतर्गत जाके आप जैसे कि अलाउंस सेक्शन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, और बल्क में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, और किसी कर्मचारी का डिडक्शन यहाँ से किया जा सकता है। और डिडक्शन अगर बल्क में करना है, कोई ऐसी कटौती है जो सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है, तो यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको IFMS 3.0 के माध्यम से किए जाने। तो पहला अभी का काम आपका इतना ही है कि सभी कर्मचारियों को आप वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई होने के बाद में 20 तारीख या 21 तारीख के बाद में सैलरी है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएगी। ऑटो प्रोसेस जैसे ही होती है तो उसके बाद में आप आसानी से इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में सभी को चेक करने के बाद में इसे आप आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।